हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज बात करेंगे हैचबैक कार्स पे। सबसे छोटी कैटेगरी में एक कार जो कि बहुत लंबे समय से हमारे देश में लोगों की वन ऑफ द फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के ऊपर। स्विफ्ट चला रहा हूँ आज, और ये कार हर मामले में किसी भी छोटी हैचबैक की अगर बात करूं तो उसके अंदर एक अच्छी चॉइस बन जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि स्पेस औरों से ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कोई कंफर्टेबल कार है। ये सारे पैरामीटर ऑलमोस्ट ऑल सेम है। चाहे मैं बात कर लूँ इसके बूट स्पेस की, लेग स्पेस की, हेडरूम की, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ है जो स्विफ्ट को खास बना देता है, वो है इसके इंजन की परफॉर्मेंस। एनए इंजन लगा हुआ है, यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसका। और जब आप स्विफ्ट को चलाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। जिस तरह से ये ग्रेजुअली पिकअप लेती है, इसका जो पेपी इंजन है वो लोअर आरपीएम पे थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स का ही, और उसके बाद फिर जो ये पिकअप लेती है फिर इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। कमाल, मतलब जो है ना, मजा आ जाता है इसको चलाने में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स छोटी कैटेगरी में अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनीज के, बट आज भी इसका जो इंजन है वो इसकी जान है। वही चीज है जो कि अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जिनको एक फास्ट कार चाहिए होती है। अच्छी खासी पिकअप आपको स्विफ्ट दे देती है। जो इसका इंजन का परफॉर्मेंस है उसको कहीं भी आप टेस्ट करो, किसी भी तरह के एरिया में आप चलाओ जहां पर छोटी गाड़ियां निकल सकती हैं जितनी भी स्पीड में, उससे ज्यादा ही स्पीड में ये गाड़ी आपको निकलती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि लोग इसको चलाते ही कुछ इस तरह से हैं। ऐसा लगता है कि ये कार डिमांड करती हो कि मुझे नॉर्मल तो चलाओ ही मत, जितना तेज हो सकता है भगाओ। भगाने वाले भगाते भी हैं साहब। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस कार को इसलिए लीजिए सिर्फ कि ये बहुत तेज भागती है। एक कंप्लीट पैकेज है। परफॉर्मेंस अगर इंजन की एक तरफ आपको मिल रही है तो ये कार माइलेज भी आपको प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपको माइलेज नहीं मिल रही हो, माइलेज भी मिलेगी इसके अंदर, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। बहुत रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है इसका। जो स्टीयरिंग है वो इस कार का कमाल का कंट्रोल देता है। छोटी सी कॉम्पैक्ट सी ये कार है, कहीं से भी निकल जाती है, कहीं भी आराम से पार्क हो जाती है। इसका जो ब्रेकिंग का हिसाब किताब अगर मैं बात करूं तो ब्रेकिंग भी इसकी बहुत सफिशिएंट है। जिस तरह से ये जोरदार पिकअप के साथ आगे बढ़ती है, जबकि इसमें नोट करिए टर्बो इंजन नहीं लगा हुआ कोई, फिर भी जो पिकअप ये प्रोवाइड करती है उस हिसाब से बहुत तेजी से उठती है, और ब्रेक इतनी एडिक्वेट है कि फटाफट इसको जीरो की तरफ धकेल देंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, रुक नहीं रही, भाग तो रही है बट रुक नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से इस गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आराम से ये रुक जाती है। हर तरह के फीचर जो बेसिक चाहिए होते हैं वो आपको इस कार में इजीली मिल जाएंगे। जहां तक रह गई ये बात कि सेफ्टी के कंसर्न्स आते हैं, सेफ्टी कैसी है कैसी नहीं है, तो मारुति की कार है। जितने बेसिक चीजें मारुति के बारे में आपको पता है वो इस कार पे भी लागू होती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी जो चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, जिस तरीके से इसका, मैं अगर टच स्क्रीन की बात कर लूं, इंफोटेनमेंट इसका जो सिस्टम है
बिल्कुल ठीक है, बहुत इजीली चीजें स्वाइप होती हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती कहीं भी टच वगैरह में, बहुत इजीली ये पैनल जो है ये यूजर फ्रेंडली पैनल इसके अंदर लगा हुआ है, कहीं भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पैनल वैसे आपका कॉमन है, मारुति की हायर सेगमेंट में आप चले जाइए उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा। बहुत सारे इसमें जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं इजी टू ऑपरेट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी तरह से। जो इसकी सीटिंग है कार की, इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, ये छोटी होने के बावजूद आपको कंफर्ट लेवल ठीक दे देती है सेडान के हिसाब से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको निराश नहीं करेगी। अगर आपका दिमाग है कि नहीं वो सेडान वाला मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उतनी कंफर्टेबल है कि नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है सेडान वाला कंफर्ट तो ये कहां से बेचारी देगी। लेकिन अपने आप में जो ये दे रही है, जो ये प्रोवाइड कर रही है, जिस तरह से इसका टॉर्क बहुत कम स्पीड में ही धीरे डेवलप होने लगता है, आराम से आप इसको चला सकते हैं, अंडर पावरिंग कहीं भी नहीं महसूस होगी। तो मोटा मोटी इन नटशेल मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आपके डे टू डे रूटीन के काम निपटाती हो, कहीं आपको पॉइंट टू पॉइंट जर्नी करनी हो, थोड़ा बहुत आना है जाना है, और उसके या फिर इंजॉय करने के लिए खुली रोड्स पर इसको भगाना है, तो मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई पैकेज आपको एज ऑन डेट मिल सकता है। बलिनो में भी आपको वो मजा नहीं आएगा अगर आप उसको जाएंगे, हालांकि वो 4 सिलेंडर है, ये तो 3 सिलेंडर है, क्योंकि पेट्रोल में अब ये आ रही है 4 सिलेंडर आती नहीं, ये 3 सिलेंडर है उसमें चलती है। बट अदरवाइज इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप उसको तेज भगाएंगे, बहुत ज्यादा पंजा दबाएंगे, तो इंजन का शोर वो फिर कैबिन में सुनाई देने लगेगा कि इंजन बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। बहुत ही लाइट साइज का क्लच है, दबाव बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कितने भी ट्रैफिक में आप चल रहे हो क्लच से आप परेशान नहीं होंगे, इजीली ऑपरेट होता है इसका क्लच। गियर्स तो ऐसे हैं बिल्कुल स्मूथली बदलते हैं। हाँ, कभी कभी अटकता है इसका रिवर्स गियर, एक बार में स्लॉट में नहीं जाता, बट ऐसा ओकेजनली होता है, धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे स्लॉट में डालना है। वो कोई इतना कंसर्न है नहीं, माइलेज का ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि ये भी टेंशन नहीं है कि पावरफुल कार है तो माइलेज नहीं आएगी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही मेंटेनेंस फ्री के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कितना खर्चा कर लोगे भैया इस कार के ऊपर, है क्या ही सर्विस करा लोगे आप, क्या ही स्पेयर पार्ट्स आप इसके ले लोगे, कोई इशू ही नहीं है। टेंशन फ्री एक प्रोडक्ट आपके लिए मारुति ने बना रखा है। अगर आपका मूड है कि आपको एक छोटी सी कार चाहिए, फैमिली कार चाहिए, चाहे अकेले चलने के लिए चाहिए, स्विफ्ट को आज भी लोग कंसीडर करते हैं, करना भी चाहिए। अगर इसकी बाहर की बॉडी की बात करें, मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता आया हूं कि सब्जेक्टिव होती है वैसे ये बात, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे पहले वाली स्विफ्ट ज्यादा बेहतर लगती थी, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं है, ये लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। कुल मिला करके कोई ऐसा मतलब जो है रिग्रेट्स नहीं है मेरे, और अच्छी मतलब लगती है, प्रेजेंटेबल सा फील आपको ये देगी बाहर से भी। और कई लोग तो बल्कि बहुत ही ज्यादा इसको लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है उतनी पसंद ही ना आती हो, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। बाकी मेरा तो ये कहना है कि कोई भी कार प्लान करने से पहले, चाहे आप किसी भी टाइप की देख रहे हो, अगर आपका बजट 10 लाख से नीचे आ रहा हो, स्विफ्ट को जरूर कंसिडर करिएगा। एक बार चला करके देखिएगा, नहीं पसंद आती है, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, जाहिर बात है हम उसको ऑप्ट नहीं करेंगे। बट अगर चलाने के बाद आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको लगता है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट अगर ये मीट आउट कर रही है, तो बस फिर क्या है, फिर आप इसको ले लीजिए और बहुत लंबे समय ये गाड़ी आपको बहुत खुश रखेगी। ये मेरे को इस कार के अंदर बिल्कुल श्योर है कि जो व्यक्ति इसको लेगा ये इंजॉय जरूर करने वाला है बंदा, और बहुत लंबा इंजॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि साल भर बाद इसकी कोई परफॉर्मेंस अरे साहब 50,000 चल गई तो अब वो मजा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजॉय आप इस प्रोडक्ट को जरूर करोगे, फॉर श्योर करोगे। और हो सकता है आपके पास कोई बड़ी कार हो
कोई सेडान हो सकती है, कोई आपकी एसयूवी हो सकती है, कोई अंडर 4 मीटर की कोई शायद कैटेगरी की कार हो, बट देखना ये कार आपकी फैमिली में अपनी जगह जरूर बना लेगी। एक बेनिफिट और रहता है, व्हील बेस इस गाड़ी का चूंकि बड़ा नहीं है, इजीली कहीं से भी निकलती है और नीचे से लगने का डर उतना ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि लंबी गाड़ियां व्हील बेस लंबा होता है, कहीं ना कहीं लग लुगा जाती हैं। इसमें ये दिक्कत होती नहीं है साहब, आराम से जाती है, आराम से निकल जाती है। सेकेंडली, अगर उबड़ खाबड़ जगह पे भी चला रहे हो, थोड़ा आराम से निकाल लो, कहीं भी टच होने का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा गहरे गड्ढे नहीं आने चाहिए या बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर ना हो, निकलेगी बहुत आराम से फॉर श्योर, कहीं दिक्कत आपको आने नहीं वाली, इसके लिए भी निश्चिंत रहिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चंस स्विफ्ट से रिलेटेड हो तो स्वागत है, अगर इसके अंदर कोई पॉइंट और आप डिस्कशन में चाहें तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से आप लोगों को मैं आंसर कर पाऊं, जितने भी क्वेश्चंस आप करते हैं उनका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।